हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 2 फिनिश कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 3, जिसमें सबसे पहले हमें जानना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। लेकिन उससे पहले कल एक क्वेरी आई थी एक स्टूडेंट की कि हम डिविजिबिलिटी रूल्स को लर्न क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाली एक्सरसाइजेज में हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर आपको ये पता ही नहीं है कि ये नंबर 2 से जाएगा या 5 से जाएगा या 7 से जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल डिवीजन करोगे। और अगर आप इतने सारे नंबर्स के लिए डिवीजन करके देखोगे तो शायद आपके एग्ज़ाम का पूरा टाइम ही ख़त्म हो जाएगा और आपका एक प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन भी नहीं होगा। तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन यही है कि हम डिविजिबिलिटी रूल्स को लर्न करते हैं ना, तो उससे हम विद इन फ्यू सेकेंड्स ही फाइंड आउट कर पाते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, सिर्फ उसका यूनिट प्लेस देखकर। ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, सिर्फ उसका यूनिट प्लेस देखकर। 10 से डिविजिबल है या नहीं, सिर्फ यूनिट प्लेस देखकर। इसी तरह से 4 और 8 के लिए हम 10 प्लेस तक देखते हैं और 8 के लिए 100 प्लेस तक। आज हम सीखने जा रहे हैं कि 3 और 9 के लिए हम कौन सा डिविजिबिलिटी रूल लगाएं। जो भी नंबर हमें दिया हुआ है हम उसकी सारी डिजिट्स का पहले ऐड करेंगे। जो भी सम हमें मिले, जैसे इस क्वेश्चन में हमने ऐड करा सारी डिजिट्स का, तो हमें मिला 27। अब 27 3 से डिविजिबल है, 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। सेम रूल है 9 के लिए भी। 9 के लिए भी पहले सम ऑफ ऑल द डिजिट्स करना है। जैसे इस क्वेश्चन में सम ऑफ ऑल द डिजिट्स आया 36। क्या 36 9 की टेबल में आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो सेम रूल लगेगा 3 और 9 के लिए। अगर वो नंबर 3 की टेबल में आ रहा है तो डिविजिबल बाय 3 दैट पर्टिकुलर नंबर, और अगर वो सम 9 की टेबल में आ रहा है तो 9 से भी डिविजिबल है। तो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट नंबर 3 नाउ। वर्कशीट नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन में फिल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि गिवन नंबर्स में से कौन से नंबर 3 से डिविजिबल हैं। तो हम रूल का इस्तेमाल करेंगे। आई एम फाइंडिंग ऑल द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। फर्स्ट नंबर में सम आया 26, सेकेंड का आया 32, 18 और 12 उसके बाद के नंबर्स में है। अब देखो, क्या 3 की टेबल में 26 आता है? नहीं, 3 की टेबल में 26 नहीं आता। इट मीन्स दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। सेम 32 भी 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी कैंसिल है। लेकिन 18 और 12 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो इन दोनों ब्लैंक्स को फिल करेंगे हम विद द लास्ट 2 नंबर 420, 3324 एंड 12342। बी पार्ट में भी हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 लगाना है। अगेन फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। फर्स्ट पार्ट के सम हमें मिला है 27, जो कि 9 की टेबल में आता है। इसका मतलब 3437712 इज डिविजिबल बाय 9। लेकिन 20 9 की टेबल में नहीं आता, ना ही 32 आता है। तो बस फर्स्ट और लास्ट इसके आंसर होंगे। इसका थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें हमें देखना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9 लगा के चेक करना है कि कौन सा नंबर 3 और 9 से डिविजिबल है। फिर दोबारा से फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। 21 चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट आंसर। सो 38,721 इज डिविजिबल बाय 3 ओनली। सेकेंड पार्ट में एड अप ऑफ ऑल द डिजिट्स आया है 30, which is also divisible by 3. तो write down the answer. So 4,22,679 is divisible by 3 only, क्योंकि 9 की टेबल में नहीं आता। Let's start the C part. C part के sum of digits मिले हमें 27, जो कि 3 से भी डिविजिबल हैं और 9 से भी। तो स्टेटमेंट आंसर लिखेंगे। So 6,11586 is divisible by 3 and 9 both. लास्ट पार्ट में भी सम ऑफ डिजिट्स करा तो हमें मिला 36। 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 से चला जाएगा, 9 से करेंगे तो 4 ज़ा 36 होता है। तो ये नंबर दोनों से डिविजिबल होगा। आप फाइनल आंसर लिखेंगे। सो 257796 इज डिविजिबल बाय 3 and 9 बोथ।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा था पिक आउट द नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। तो इसका आंसर भी देना ज़रूरी है। तो हमारा नंबर 38,721 और 4,22,679 वो नंबर है जो सिर्फ 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें टेस्ट करना डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9 बोथ। सेम रूल फॉलो करते हुए हम ABC तीनों पार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।